हाँ स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को माय स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आपको अभी से वीकली आपको ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपको वीडियोस हमेशा मिलता चला जाएगा, ठीक है। और हम बंद नहीं करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपको और वो वाले बातें डिस्कस नहीं करेंगे। चलो, हमारी चैप्टर 5 जो पीडी का मैंने शुरू किया था और कुछ महीने मैंने बंद करवा दिया था, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मैं ऐसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार पीडी को कंप्लीटली खत्म करेंगे, उसके बाद हम रियल में जो चैप्टर 6 मैंने छोड़ दिया था, जो ग्राफिकली एक ही क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से किया है ना, को याद है तो, और वो उसमें 50% है ना बच्चों। ग्राफिकली अगर आपने सीख गया ना क्वेश्चन रियल में, तो बहुत हेल्प होगा आपको। तो मैं आपको वो कॉन्फिडेंस जनरेट करवा दूंगा, तो कोई इश्यू नहीं बनेंगे वहां। पहले एक बार हम यहाँ से 10 वीडियो बनेंगे, इसमें से 10 वीडियो में से पीडी खत्म करेंगे, उसके बाद हम रियल को भी शुरू करेंगे और खत्म करेंगे। असाइनमेंट्स, क्वेश्चन आंसर A to Z कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब खुश हो? तो चलिए अब से हम शुरू करेंगे। केस मैंने 1 शुरू किया था, वीडियो से आपने अगर देखा, क्या था केस 1 में, अगर फंक्शन में P एंड Q अगर सिर्फ है तो हमने क्या सीखा था, तो वहां सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और क्या सीखे थे हमने, अगर ऐसे कुछ सिचुएशन है तो हम P को A या फिर Q को B पुट कर देते थे। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन एग्जिस्टेंस है ना, नॉन लीनियर, सॉरी नॉन एग्जिस्टेंट बोल रहा हूँ, नॉन लीनियर है। ये सारे पीडी चैप्टर 5 नॉन लीनियर के लिए काम होगा। और फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, ध्यान रहे, नॉन लीनियर। पहली बात हमको नॉन लीनियर पे काम करते हैं। दूसरी बात हमको याद रखना है, किस पे काम कर रही हो, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ये काम आता है, इसलिए लिखवा दी। तो ये पहली केस में हम अगर फंक्शन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखा पी क्यू के फॉर्मेट में है, तो हम P की जगह A या फिर Q की जगह B पुट करके हम वो जनरल मीन्स कंप्लीट इंटीग्रेशन या फिर कंप्लीट इंटीग्रल बोलो, कंप्लीट सॉल्यूशन बोलो, वो एक ही बात है, हम डिफाइन कर देते थे। अब चलते हैं केस 2 पे। तो केस 2 पे वो होता है, क्या है बच्चों, ये होता है क्लेरेट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट से उसके नाम से ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जुड़ा गया है। और एक बात ये भी ध्यान रखो, जब कभी भी कोई भी आप रियल पढ़ो, लीनियर पढ़ो, पीडी पढ़ो, ओडी पढ़ो, क्यों कुछ भी पढ़ो, जब किसी भी एक मीन्स इक्वेशन या फिर कुछ फॉर्मेट के आगे अगर उसका नाम चलता है ना, जैसे चारपीट ऑक्सिलरी, ये तो चारपीट पे हम काम करते हैं, है ना, तो उस इक्वेशन को इम्पोर्टेंट लगभग माना जाता है ना, ये साइकोलॉजिकली है। तो वो हम क्लैरिटी इक्वेशन क्या होता है, ये ऐसे हैं। सो z इज इक्वल्स टू आपका px प्लस qy प्लस fpq, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। तो केस 2 आपने सीखा क्या है, इफ the partial differential equation is of the form this, then what we will do, then हमको क्या करना है, सीधा बच्चों, ये always है, always क्या करना है, आपको पुट करना है, P की जगह A एंड Q की जगह B पुट कर दो, ठीक है। किस पे,
इस क्लैरिटी इक्वेशन को इसको स्टार मान लो, इस पे पुट कर दो, और जो आएंगे वो सोल्यूशन वही आपका कंप्लीट इंटीग्रल या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएंगे। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। हो गई समझ? इसको बोलते हैं क्लैरिटी इक्वेशन। केस 5 तक हम चलेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे ऐसे करके इस चैप्टर 5 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सही ढंग से सिखाने की कोशिश करता हूँ। और मैंने बोला भी था जब शुरू किया था, ये श्योर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में जरूर मिलेंगे, जरूर 100% मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। 4.75 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेट में आप गेट में बैठे हो तब भी, गेट में तो सिंगुलर सॉल्यूशन ज्यादातर पूछे जाते हैं, है ना? तो वो आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखा है, ठीक है? वो 2 क्वेश्चंस का हम क्या क्या यहाँ क्या हम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन। CS माने कंप्लीट सॉल्यूशन बोलो, या फिर इसको CI भी बोलते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन नहीं बोलना है, इंटीग्रल। ये पहली बात। दूसरी बात, आपको सिंगुलर सॉल्यूशन बोलो या फिर सिंगुलर इंटीग्रल बोलो। थर्ड पार्ट, जनरल सॉल्यूशन बोलो या फिर जनरल इंटीग्रल बोलो। इतना हमको फाइंड आउट करना है इस चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम करने चाहेंगे। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है z इज इक्वल्स टू px प्लस qy प्लस 5pq दिया है। क्या ये क्लैरिटी इक्वेशन है या केस 1 में आते हैं? पहले देखो, ये हमने डिस्कस कर दिया है, अब ये हमारा चल रहा है। तो पहले केस पे हम ऑब्जर्व करेंगे ना, एग्जाम हॉल में हमने बैठे हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या ये पहली केस आता है? देखेंगे, नहीं जी, ये पहली केस में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है सिर्फ P एंड Q होना चाहिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ तो भाई x भी आता है, z भी आ रहा है। तो दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ फर्स्ट केस, इजंट इट? दिस इज, क्या ये सेकंड केस है? Is that the clarity equation? Is that this equation, the partial differential equation? क्या ये इस फॉर्मेट में है? देखो, z is equals to x के साथ p मल्टीप्लाई है, y के साथ q मल्टीप्लाई है, प्लस में फंक्शन p q में होना चाहिए। हाँ जी है। तो yes, this is second type. Okay? So this question, the given question is of type 2, that means the clarity equation. तो clarity equation के लिए क्या बोल रहा है? Always बोल रहा है। This should be remember, इसको आपको याद रखना है, always put करना है। क्या? P की जगह A, Q की जगह B। तो complete solution लिख दो my dear students, डायरेक्ट लिख दो, complete integral बोलो। The complete integral is given by z is equals to ax plus by plus 5ab. Clear? This is what complete solution or complete integral of the given equation. अब हम क्या करेंगे? सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया, इसको लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, दैट इज इन प्लेस z माइनस ax माइनस by माइनस 5ab इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को बोलो 1, ठीक है? इस इक्वेशन को बोलो 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? दिस इज नथिंग बट दिस इज माय phi 1। और phi 1 में क्या क्या फंक्शन है? तो इस phi 1 इज नथिंग बट ये अगर मैं लिखने जाऊं तो ये z में है, a में है, b में है और y में भी है फंक्शन, है ना? x में भी है फंक्शन, ठीक है? अगर मैं इसको सही ढंग से लिखूं, सो दिस इज नथिंग बट द phi, कहाँ लिखूं? phi is a function of x, y, z, a, v, phi 1, ठीक है? अब क्या करोगे? इसको आपको कर्ली phi 1 बाय कर्ली a को 0 लेके इक्वेट करके देखेंगे।
सो दैट इज इन प्लेस। विद रिस्पेक्ट टू ए से आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो 0 माइनस ए से करना है तो x माइनस 0 माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0 लेकर जाना है, isn't it? तो यहां से क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से b की वैल्यू आ गई आपके पास, है ना। b की वैल्यू क्या है, ये माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5b, तो माइनस एक्स बाई 5 आ गई माय डियर स्टूडेंट्स b की वैल्यू। ओके, b की वैल्यू माइनस एक्स बाई 5 आ गई। यहां से हमारी क्वेश्चन यहां चले जाएंगे और क्या करना है, कॉर्ली फाई 1 बाई कॉर्ली b को हम 0 लेके चेक करेंगे। तो फिर से इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b में चलेंगे, तो ये बनेंगे 0, ये भी 0, तो माइनस का y माइनस 5a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दिस इज इम्प्लाइज a का वैल्यू क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस y बाई 5 आ गई। तो सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, लेकिन जब आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PQ में है तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सिंगुलर सॉल्यूशन। ये हमने पढ़े थे भी वहां, हो गया। तो पुट कर दो a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में, वही आपका क्या बनेंगे, आपका सिंगुलर सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन आपका क्या आएंगे, पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 में आपको क्या मिलेंगे, z माइनस a की वैल्यू कितना है, माइनस y बाई 5, तो माइनस यहाँ भी एक माइनस है, वहां भी एक माइनस है, तो वो कट गई, तो ये प्लस हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये प्लस हो गई, तो a की जगह पे हम रखेंगे एक्स वाई बाई 5, यहां भी प्लस हो जाएंगे, प्लस एक्स वाई बाई 5, ठीक है, माइनस ये बना 5, a की वैल्यू यहां भी क्या हो गई, y बाई 5 माइनस y बाई 5 माइनस x बाई 5 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो z क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, ये बना प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई बाई 5 माइनस ये क्या बना, ये तो प्लस हो गई, ऊपर बना ये 5 से एक 5 हुआ कैंसिल, है ना। तो बनेंगे माइनस का एक्स वाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर से एक बार यहां आएगा आपका z प्लस एक्स वाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं 5 में एलसीएम ले लूं तो ये बना 5z प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज माई इक्वेशन 2 and this is called what? This is nothing but this is my singular solution. ऐसे से वो ओके, ये मेरी सिंगुलर सॉल्यूशन है। इक्वेशन 4 का आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है। ओके, तो चलिए हमारे स्टूडेंट, सिंगुलर सॉल्यूशन मेरी जगह थोड़ा कम है इसलिए मैंने मिटा दिया। अब हम जनरल सॉल्यूशन पे जाएंगे। जनरल सॉल्यूशन बोलो या फिर जनरल इंटीग्रल भी बोलो, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ आ जाओ। किस पे काम कर रहे हैं, नॉन लीनियर पे, और किस पे, फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन इक्वेशन 1 पे देखो, ये आपने क्या बोला, कंप्लीट सॉल्यूशन है सर, वेरी गुड। तो इस कंप्लीट सॉल्यूशन में देखो कितनी आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 है सर, और किस पे काम कर रही हो, फर्स्ट ऑर्डर पे। ऐसा कुछ पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नहीं। क्यों?
क्योंकि हमने जब ओडी मैंने पढ़ाया वहां पे आपको मैंने एक चीज समझा दिया, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स जितना होता है उतनी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। याद आ रहा है? याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो वो वीडियोस देख लो और रिवीजन कर लो, वो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो भाई हम पुट करेंगे, एक बार पुट करेंगे b को साई ऑफ a पुट कर दो, तो साई को b को साई ऑफ a पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो बनेंगे क्या, z माइनस ax माइनस साई ऑफ a इंटू y माइनस 5a साई ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। ये आपका एक इक्वेशन 2 बन गई। और ये क्या है, ये आपका phi 2 है, और phi 2 की फंक्शन में क्या है, phi 2 इज ए फंक्शन ऑफ x y z a एंड psi ऑफ a। क्लियर? तो अब हम कर्ली phi 2 बाय कर्ली a को 0 लेके जाएंगे। ठीक है, सेम है और कुछ नहीं करेंगे, और लेके जाओ तो यहाँ क्या बनेंगे माय स्टूडेंट्स, ये 0 बना, माइनस यहाँ से x माइनस ये आपको आता है, यस, तो कर्ली पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो साइड एस ऑफ a इंटू वाई, यहाँ से बताओ माइनस 5, ये प्रोडक्ट रूल लगेंगे कि नहीं, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है 1 इज इक्वल्स टू 0। बस सिंपलीफाई कर दो, उस माइनस को आप हटाना चाहोगे हटा दो, वैसे ही रहना चाहते हो रहने दो, लेकिन मैं हटाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पड़े रहने दे ना। तो माइनस एक्स माइनस साइड एस ऑफ ए वाई माइनस यहाँ से आया 5a साइड एस ऑफ a माइनस 5 ऑफ साई ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। क्या साइड एस कॉमन आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर लिख देता हूँ, द जनरल सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे, ये जो है ना माय स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 एंड इसको बोल दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का जो कॉम्बिनेशन है उसको ही बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो लिख दो, इक्वेशन 1 का क्या है, z माइनस ax माइनस by माइनस 5ab इज इक्वल्स टू 0, कॉमा लिखना है। ये मैथमेटिक्स है ना बच्चों, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, ऐसे हवा में उड़ने की कोशिश ना करो, गिर जाओगे। इस एग्जाम इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन इतने भी आसान नहीं है, काम करना पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट, सीक्रेट क्या है सर इस एग्जाम को पार करने? कुछ भी नहीं है, बस मेहनत है, कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क है, और आपकी फेथफुल होना चाहिए। इसमें चीटिंग नहीं करना है भाई कि सिर्फ इसको ही पढ़ूंगा उसको ही पढ़ूंगा, नो, चीटिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, ईमानदारी से काम करो और लगातार काम करो और फेथफुली काम करो, वो आपको आसान से इस एग्जाम को पार करोगे। और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। छोटी छोटी लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना पड़ता है जो मैं बोलता हूँ, सही है। कॉमा लिख कर जो आया वही, आपके मैंने बोला कि माइनस हटाना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं हटाता। तो कॉमा माइनस एक्स, इसमें साइड एस कॉमन आ जाएंगे ना माय स्टूडेंट्स, तो माइनस साइड एस ऑफ ए कॉमन मैंने ले लिया, तो बचा क्या है, यहाँ से y प्लस क्या बना a, सो 5a बचा। ठीक है, तो माइनस 5 psi of a is equals to 0. This combination, this two combination, the solution of this two combination is called, ये definition है जनरल सॉल्यूशन का।
यही होता है, ठीक है। मैंने केस 1 में यहाँ थोड़ी गलती जो लिखने में थोड़ी ना प्रॉब्लम में लिखने में कुछ शायद मैंने छोड़ दिया था, वो थोड़ा देख लेना, लेकिन दिस इज द करेक्ट एंड विदाउट मिस्टेक मैंने कंप्लीटली इसलिए करवा दिया। क्लियर है, समझ आया माय डियर स्टूडेंट्स? में कोई प्रॉब्लम है आपको? जब केस 1 जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आए और किस में नॉन लीनियर में आए और फर्स्ट ऑर्डर में आए, तो जितना मैं केस डिस्कस करूंगा उसी हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना है, थोड़ी बहुत चीजें याद रखना है। पीडी में इतनी मुश्किल नहीं होगा, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उतना मुश्किल नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन मेरी साथ चलना होगा, छोटी छोटी ध्यान रखना होगा, जो मैं बोलता हूँ उसको माइंड में फीड करना है, ठीक है। चलो चलिए माय स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या था कि z इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्या ये केस 1 पे मैच करता है? नो। सीधा सा दिखेंगे पी क्यू नहीं है, सिर्फ पी क्यू थोड़े ना है, नहीं है। सिर्फ इतना अगर होता तो हाँ जी केस 1 पे चलते, सेम प्रोसीजर में, ठीक है। तो ये क्लियर टाइप है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट इंटीग्रल में लिखता हूँ। तो z इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ax प्लस by प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। बहुत सिंपल है, आपकी कैलकुलेशन जितना स्पीड होगा उसी हिसाब से चलेंगे, है ना माय डियर स्टूडेंट। x माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। और ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये फाई 1 है। और मैं जानता हूँ फाई 1 के फंक्शन क्या क्या है, x y z a b में है, ओके। तो हम चेक करेंगे कर्ली फाई 1 बाय कर्ली a को 0 लेके चेक करेंगे तो हो गई, तो माइनस x ये 0 बना, और ये क्या हो गई माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0, है ना माय स्टूडेंट। ये तो b कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमको करना है। यहां से मुझे बताओ a की वैल्यू माइनस x बाई 2 आ गई, है ना। a की वैल्यू माइनस x बाई 2 आ गई। सिमिलरली आपको कर्ली फाई 1 बाई कर्ली b 0 की इक्वल लेंगे, तो माइनस y प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से शायद मेरा b की वैल्यू y बाई 2b आ गई, ठीक है। b की वैल्यू y बाई 2 आ गई, क्यों? क्योंकि ये वहां जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस वो कैंसिल हो गई। तो अब ए बी का वैल्यू हमको मिल गया, तो जाके इक्वेशन 1 पे फ्रॉम 1 पे हम रख देंगे, तो बनेगा क्या, z माइनस a की वैल्यू कितना है माइनस x बाई 2 है, इनटू में x है, माइनस b की वैल्यू कितना है y बाई 2 है, फिर से y प्रेजेंट है, ओके। तो माइनस a स्क्वायर की वैल्यू कितना है, तो माइनस x बाई 2 का स्क्वायर बनेंगे, प्लस ये y बाई 2 का स्क्वायर बनेंगे इज इक्वल्स टू 0। उसको आप सिंप्लीफाई अगर करोगे, उसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेंगे z, ये माइनस माइनस प्लस बन गई, तो x स्क्वायर बाई 2, ये बनेंगे माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और ये बना आपके माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये बना आपका वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। तो कुल मिला के आपका आंसर ही आ गई। अगर इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन में ले लो तो एलसीएम भी चले आएंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो चले आएंगे, तो ये बनेंगे
4z, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0. दिस इज योर सिंगुलर सॉल्यूशन. ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके चले जाओ, आपको वहां से मिल जाएंगे. मैं बाकी का यहाँ करवा देता हूँ. क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन? कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, सॉरी जनरल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बता दिया था, नॉन लीनियर पे काम कर रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर पे काम कर रहे हो, यहाँ आप दिखा दे रही हो दो आर्बिट्री, ऐसा तो नहीं होगा. इसीलिए पुट करेंगे क्या, b को साई ऑफ a पुट करेंगे तो बनेंगे क्या, तो फाई टू आपका बन जाएंगे बच्चों, सो z माइनस ax माइनस साई ऑफ a इंटू वाई माइनस a स्क्वेयर प्लस ये बनेंगे साई ऑफ a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो उसको अब चेक करेंगे, कॉर्ली फाई टू बाई कॉर्ली a इक्वल्स टू 0. सो मिलेंगे क्या, तो माइनस एक्स माइनस साइड एस ऑफ a इंटू वाई माइनस 2a प्लस 2 टाइम्स ये साई ऑफ a इंटू साइड एस ऑफ a इज इक्वल्स टू 0. फर्दर सिंप्लीफाई थोड़ा कर दो, माइनस एक्स माइनस साइड एस भी वहां है, तो साइड एस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ से y, और यहाँ मेरा प्लस का 2 साई ऑफ a माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0. तो देयरफॉर लिखेंगे हम जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मिला के लिखेंगे. तो इक्वेशन 1 ये है, z माइनस एक्स माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा लिखना है माय डियर स्टूडेंट, एंड बैंड कुछ भी नहीं लिखेंगे. तो माइनस एक्स माइनस साइड एस ऑफ a टाइम्स y प्लस 2 साई ऑफ a माइनस 2a is equals to 0. This is my general solution of the given partial differential equation. ठीक है, तो यही होना चाहिए. सॉरी, ये b में लिख दिया क्या बच्चों, वहां आपको भी ध्यान रखना है, b में नहीं लिखना है. वहां वो कहाँ चला गया, b में नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है आपको. ठीक है, वो पहली वाला क्वेश्चन में भी आपको वो करेक्शन कर देना, a स्क्वायर दैट मीन्स ये आपका साई ऑफ a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, कॉमा लिखना. जो पहली क्वेश्चन का भी जो आंसर मैंने लिखवा दिया था ना बच्चों, वहां भी आपको साई का यूज करना है, क्योंकि वो b थोड़ी ना लिखेंगे, b की जगह पे साई सिर्फ लगा देना. ठीक है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ओके, तो केस 1 में भी जो एक क्वेश्चन किया था, यहाँ भी b लिखा होगा, तो वो ध्यान रखना है. ठीक है, सो b की प्लेस में आपको साई ऑफ a सिर्फ पुट कर देना. ये इतना आपको ड्यूटी में दे दिया. ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम थर्ड केस को कल स्टडी करेंगे. ठीक है, थर्ड केस को हम कल स्टडी करेंगे, और फर्दर हम स्टडी करते करते चैप्टर 6 हम कवर करेंगे. 7, 8, 9, 10, 11 इतना चैप्टर है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूं तो 9 चैप्टर है, 11 चैप्टर है, और 7 भी में आता है क्वेश्चन, लेकिन 6 में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो बहुत हार्ड है, वो भी नहीं करेंगे हम. अगर करेंगे बोलेंगे तो वो भी करेंगे. तो मैं फंक्शनल एनालिसिस भी करवा दूंगा, न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, समय मिलेंगे तो बाद में. ठीक है, मैंने फंक्शनल में तोड़ फोड़ किया है थोड़ी बहुत, और हम टोपोलॉजी भी पढ़ेंगे, वो टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर भी पढ़ेंगे. रियल तो छोड़ा है, चैप्टर 2 मैंने कवर ही नहीं किया है ना, वो सब करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर
आपके दोस्तों और जो ज़रूरतमंद है को उनको भी शेयर करो, क्योंकि कम्प्लीटली मैं आपको सब्जेक्ट थ्योरी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यही मोटिव है कि वो आप तक सब पहुँच जाए। ठीक है, मैंने एक बार में जैसे सारे एग्जाम्स के बाय ग्रेस ऑफ गॉड्स, और हमने भी मेहनत होना चाहिए बच्चों, उसमें से ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।